वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ हिना और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पब्लिक रिलेशन का मार्केटिंग के अंदर क्या रोल है। तो सबसे पहले मार्केटिंग को समझते हैं। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग लोगों की नीड्स एंड वांट्स को समझना, वो क्या चाहते हैं, फिर वो प्रोडक्ट को क्रिएट करना, फिर उसको एडवर्टाइज करना, फिर उसको प्रमोट करना, फिर उसकी सेल करना, फिर उसकी सेल करने के बाद कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करना और उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज देना। ये सारी एक्टिविटी मार्केटिंग के अंदर आती है। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना ही मार्केटिंग नहीं है। जब हम ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो उसे हम मार्केटिंग कहेंगे। ठीक है, अब इसी मार्केटिंग के अंदर पब्लिक रिलेशन कैसे काम करता है, उसके क्या कार्य हैं? पब्लिक रिलेशन मतलब लोगों के साथ रिलेशन होना एक ऑर्गेनाइजेशन का, उसके रिश्ते अच्छे होना एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दोनों के अंदर म्यूचुअल बेनिफिट की भावना होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और पब्लिक के अंदर सिर्फ पब्लिक नहीं आती, जनरल पब्लिक आती है, इन्वेस्टर्स आते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं, गवर्नमेंट आती है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के रिश्ते इन सभी के साथ अच्छा होना ही पब्लिक रिलेशन कहलाता है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में पब्लिक रिलेशन के ऊपर बहुत अच्छे से बात की है और आज हम पढ़ रहे हैं कि इसी मार्केटिंग के अंदर जब हम वो सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो उसमें पब्लिक रिलेशन का क्या रोल है। तो सबसे पहला है हेल्पिंग टू क्रिएट मार्केट्स। जब हमारे रिश्ते किसी के साथ अच्छे हैं, सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन के पब्लिक के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, तो उसके लिए ऑटोमेटिकली मार्केट क्रिएट होने लगेगा। लोग उसे जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे और ये सोचने लगेंगे हाँ ये हमारे लिए इतना कर रहा है, हमारे लिए उतना कर रहा है। तो जब वो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक के साथ अपना रिलेशन अच्छा करेगी तो उसके लिए मार्केट क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा क्योंकि उसने पब्लिक रिलेशन के थ्रू वो काम पहले ही कर लिया, लोगों को पहले ही अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ कि हम आपके लिए ये सब कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, जब न्यू प्रोडक्ट की एंट्री करवानी होती है तो अगर हमारे पब्लिक रिलेशन बहुत अच्छे हैं, सपोज़ कि मेरा एक चैनल है और मेरे चैनल पे आप लोग बहुत अच्छे से मुझे जानते हो, तो जब मैं दूसरा चैनल बनाऊँगी ना, तो आधे लोग यहीं से मैं कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो सब्सक्राइब करने पहुँच जाएँगे। तो मैंने अभी यहाँ पे पब्लिक रिलेशन आप लोगों के साथ क्रिएट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मेरे लिए मार्केट क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट है इन्फ्लुएंसिंग नॉन कंज्यूमर ग्रुप। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज़ कि वो मैगी बेचती है, कुछ ऐसे भी कंज्यूमर होंगे जो मैगी नहीं खाते होंगे, है ना? तो नॉन कंज्यूमर ग्रुप जो उसका कंज्यूमर नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कंज्यूमर नहीं है, ये उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है। जो पब्लिक रिलेशन है ना, पब्लिक रिलेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नॉन कंज्यूमर ग्रुप को भी इफ़ेक्ट करता है। क्या होता है ना कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट क्या करता है, ऐसे ग्रुप के पीपल की केयर करता है। पब्लिक रिलेशन में रिलेशन अच्छे करना होता है, तो ये क्या करता है, मार्केटिंग की जॉब को बहुत ज़्यादा ईज़ियर कर देता है। जैसे कि अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ कि ना, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, ओके? वो ना फिजिशियन को रेगुलर बेसिस पे बुलाता है, अपने प्रोडक्ट के फीचर बताने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, उसके फीचर बताने के लिए। इसलिए नहीं ताकि जो फिजिशियन आए तो हम उसे अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उस फिजिशियन को इसलिए बुलाता है ताकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में उसे बताए, उसको फीचर बताए, ताकि वो जो फिजिशियन है ना, वो आगे चल के किसी भी पेशेंट को उसकी दवाइयों के बारे में रिकमेंड कर सके कि आप ये लो, आप ये ले सकते हो तो ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉक्टर था, यहाँ पे जो फिजिशियन था, वो कंज्यूमर नहीं था, वो नॉन कंज्यूमर था, लेकिन उसके साथ फिर भी पब्लिक रिलेशन अच्छे किए जा रहे थे, उसको बुला के ये सब चीज़ें की जा रही थी, प्रोडक्ट के फीचर्स वगैरह बताए जा रहे थे। तो इससे क्या हुआ, वो चीज़ें रिकमेंड करने लग गया। तो यहाँ पर पब्लिक रिलेशन ने मार्केटिंग की जॉब को और ज़्यादा ईज़ियर कर दिया, यहाँ पे हमें कम एफर्ट्स लगाने पड़े। थर्ड पॉइंट है अंडरटेकिंग क्राइसिस मैनेजमेंट। जब ऐसी कोई भी लॉस वगैरह हमारी कंपनी पे आ पड़ता है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत गंदे वक्त से गुजर रही है, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, ठीक है, सपोज़ कि वो जो डेयरी मिल्क में कीड़े निकले थे, सपोज़ वही हो रखा है, तो अब क्या करेंगे डेयरी मिल्क वाले? ऐसी सिचुएशन में कम्युनिकेशन, पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन तभी होगा जब पब्लिक रिलेशन अच्छे होंगे। जब पब्लिक हमारी बात तभी सुनेगी जब पब्लिक रिलेशन हमारे
अच्छे होंगे। ऐसी क्राइसिस सिचुएशन में, ऐसी आपदा में, ऐसी लॉस वाली सिचुएशन में हमारा पब्लिक से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और ये तभी होगा जब हमारे रिलेशन उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, तो हम अपनी बात रख पाएँगे, उन्हें समझा पाएँगे कि ऐसा हुआ है, इस वजह से ये कीड़ा निकला है या फिर हमारी ये गलती हुई है। तो ऐसी सिचुएशन को मैनेज करना भी पब्लिक रिलेशन बहुत ज़्यादा मदद करता है। मार्केटिंग में क्राइसिस मैनेजमेंट भी पब्लिक रिलेशन करता है। ओके, फोर्थ पॉइंट है, ये डीलर एंड सेल्स पीपल को भी इन्फ्लुएंस करता है। मतलब डीलर्स, जो हमारे डीलर्स होते हैं, जो हमारे सामान को बेचते हैं, और जो हमारे सेल्स पीपल होते हैं, ये ना मार्केट में एक लिंक की तरह काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर के बीच में। एक ऑर्गेनाइजेशन और कंज्यूमर के बीच में ये एक लिंक की तरह काम करते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट को हमसे लेते हैं और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा देते हैं। इनका काम क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं प्रोडक्ट फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, हमारी तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कहाँ तक, कंजप्शन तक। जो कंज्यूमर है, जो कंज्यूम कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, वहाँ तक पहुँचाने का काम करते हैं। ये तो बीच का लिंक होते हैं, ठीक है। और पब्लिक रिलेशन इनके साथ अगर अच्छे हैं ना, तो इसका मतलब मार्केटिंग हमारी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, क्योंकि ये जानते हैं कंज्यूमर क्या चाहता है, उसकी क्या नीड्स एंड वांट्स है। ये पूरा कंज्यूमर के साथ अटैच रहते हैं, कि ज़रूरतों को ये समझ सकते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या टेस्ट चल रहा है, कंज्यूमर क्या चाहता है। तो ये अगर हमारे पब्लिक रिलेशन इनके साथ अच्छे हैं तो ये हमें मदद कर सकते हैं। तो ये डीलर्स एंड सेल्स पीपल को भी इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक रिलेशन। और ये वाला लाइन लिखी है कि जो पीआर टूल है वो डीलर का सपोर्ट एंड सेल्स फोर्स का कोऑपरेशन हमें दिलाता है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज सेल्स। सिंपल सी बात है, मार्केटिंग कर रहे हैं, हम अपने सामान को बेच रहे हैं, पब्लिक रिलेशन हम अच्छा कर रहे हैं ताकि हमारी गुडविल बने, हमारी बिल्डिंग इमेज बिल्ड हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बिल्ड करने के लिए वो पब्लिक रिलेशन करती है, मतलब पब्लिक के साथ रिलेशन बनाती है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा सामान बिक सके और पूरी पब्लिक उसके हित में काम करे और उसके साथ हो, सपोर्ट में हो। तो जब वो पीआर एक्सरसाइज करते हैं, पब्लिक रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो उनसे उनको पोटेंशियल कस्टमर्स मिल पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और मिल पाते हैं। और रिजल्ट इसका क्या होता है कि इससे क्या होता है, सेल्स बढ़ जाती है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है इन्फ्लुएंसिंग, डायरेक्ट कंज्यूमर्स को इन्फ्लुएंस करता है। जो डायरेक्ट कंज्यूमर है, जब हमारा पब्लिक रिलेशन अच्छा है ना कंज्यूमर के साथ, तो ये डायरेक्टली उनको इन्फ्लुएंस करेगा। जैसे कि अब सपोज करो कि जो नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनको पता है कि इन्हें अपना प्रमोशन करना है, तो या तो ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकते हैं या पर्सनल सेलिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये भी इतना उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती। और दूसरे हाथ पे जो स्मॉल साइज बिजनेस होते हैं, ये इतना पैसा नहीं खर्च कर सकते, एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा महंगी होती है, पर्सनल सेलिंग बहुत ज़्यादा महंगी होती है। तो ऐसे केसेस में अब क्या ज़रूरी हो जाता है, इन्हें प्रमोशन तो करना है, अपने प्रोडक्ट तो सेल करने हैं। अब ऐसे केस में ज़रूरी हो जाता है पीआर मेंटेन करना। जो बिजनेस, छोटे बिजनेस ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पाते, वो पीआर से काम चला सकते हैं। तो ये डायरेक्ट कंज्यूमर को भी इफ़ेक्ट करता है। ये क्या करता है, जो छोटे स्मॉल साइज़ के बिजनेस होते हैं, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को पीआर से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, अपने प्रोडक्ट को आगे प्रमोट करना, आगे सेल करना, कंज्यूमर तक पहुंचाना और सेटिस्फाई करना उन्हें पीआर से बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। यही था इसके कुछ 6 पॉइंट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।